समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास में मूर्ति पूजा का वर्णन आया है। मूर्ति पूजा का अनेक प्रकार से निषेध किया गया है। तो जो मूर्ति पूजा करते हैं वो कहते हैं जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है। पुनः चाहें किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं। देखो, एक श्लोक दिया है संस्कृत में, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। जो देव है वो लकड़ी में नहीं है, पत्थर में नहीं है और ना ही किसी मिट्टी से बनी हुई वस्तु में है। वो देव तो भाव में है, विचार में है। तस्मात् भावो ही कारणम, इसलिए भाव या विचार ही कारण है। इसका अर्थ दिया है, परमेश्वर देव ना काष्ठ ना पाषाण न मृत्तिका से बनाए पदार्थों में है। मृत्तिका कहते हैं मिट्टी को, किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहाँ भाव करें वहाँ ही परमेश्वर सिद्ध होता है। पत्थर में भाव करें, विचार करें कि पत्थर में परमेश्वर है या पत्थर परमेश्वर है, तो पत्थर परमेश्वर सिद्ध हो जाएगा। दूध में दही का भाव करें कि ये दूध दही है, तो दही की सिद्धि हो जाएगी, वो दही कहलाएगी। मिट्टी में सोने की भावना करें, विचार करें कि ये सोना है, तो मिट्टी सोना हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। तो इसका उत्तर दिया है, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना, यह ऐसी बात है कि जैसे चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की सत्ता से छुड़ा के एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना। देखो, यह कितना बड़ा अपमान है। वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते, चंदन घिस के क्यों लगाते, धूप को जला के क्यों देते, घंटा घड़ियाल झांझ पखांजों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो। तुम्हारे हाथों में परमेश्वर है, क्यों जोड़ते, सिर में है, क्यों सिर नमाते, अन्न जल आदि में है, क्यों नैवेद्य धरते, जल में है, स्नान क्यों करते। क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो व व्याप्य की। पत्थर मूर्ति तो व्याप्य है और परमेश्वर व्यापक है।
और माला भोग आदि तो मूर्ति को चढ़ाया जाता है, परमेश्वर को तो नहीं चढ़ाया जाता। यदि आप ऐसे कहते हो कि व्यापक की करते हो, तो पाषाण लकड़ी आदि पर चंदन पुष्प आदि क्यों चढ़ाते हो? तो पत्थर पर मूर्ति पर आप फूल चंदन आदि चढ़ाते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप व्याप्य की पूजा कर रहे हो, व्यापक जो परमेश्वर है उसकी पूजा नहीं कर रहे। और जो व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? एक तरफ तो पत्थर के ऊपर या मूर्ति के ऊपर चंदन घिसकर लगाते हैं, भोग लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं, व्याप्य जो पत्थर या मूर्ति आदि है उसकी पूजा कर रहे हैं, और कह ये रहे हैं कि परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। ये तो झूठ हो गया। वो तो व्याप्य पत्थर की पूजा कर रहे हैं। ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? हम पाषाण आदि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते कि हम पत्थर मूर्ति आदि के पुजारी हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उन पर चंदन घिस के लगा रहे हैं, उनको भोग दे रहे हैं। फिर एक बात इसी से संबद्ध उपदेश मंजरी में भी दी है। पुराणिक लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वो ये भी कहते हैं, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है उसकी वैसी सिद्धि होती है। भावना का अर्थ विचारना होता है। भाव विचार, जैसा विचार हो वैसा हो जाएगा। पत्थर को सोने के रूप में विचारें कि ये सोना है, तो पत्थर सोना हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो इसका अर्थ दिया है, जैसी जैसी भावना वैसी ही उसको सिद्धि मिलती है, ऐसा कोई कहने लग जाते हैं, परंतु यह उनका मिथ्या प्रलाप है। अब कहिए, भाव सच्चा है व झूठा? ये सत्यार्थ प्रकाश में दिया है। आपका विचार सच्चा है या झूठा? आपने मिट्टी में सोने का विचार किया कि ये मिट्टी सोना है, तो ये विचार आपका सच्चा है या झूठा? जो कहो सच्चा है, तो तुम्हारे भाव के अधीन होकर परमेश्वर बद्ध हो जाएगा, और तुम मिट्टी में सोना चांदी आदि, पत्थर में हीरा पन्ना आदि, समुद्र फेन में मोती, जल में घृत, दूध दधी आदि, और धूल में मैदा शक्कर आदि की भावना करके, विचार करके कि समुद्र फेन मोती है, जल घी है, दूध है, दही है, ऐसा विचार करके, ये जो धूल है ये मैदा है, शक्कर है, ऐसी भावना करके विचार करके उनको वैसा क्यों नहीं बनाते हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका विचार, आपकी भावना, आपका भाव झूठा है। तुम लोग दुख की भावना कभी नहीं करते, दुख का विचार कभी नहीं करते, वह क्यों होता है? और सुख की भावना सदैव करते हो, सुख का विचार करते हो कि हमें सुख मिले, सुख मिले, वह क्यों नहीं प्राप्त होता? अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता? मरने की भावना नहीं करते, मरने का विचार नहीं करते कि हम मर जाएं, ऐसा विचार नहीं करते, हम जीते रहें ऐसा विचार करते हैं, तो मर क्यों जाते हो?
इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं, क्योंकि जैसे में वैसी करने का नाम भावना कहते हैं। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना, और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है। क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान, और अन्यथा जानना अज्ञान है। जैसे को वैसा जानना सच्चा विचार है, और जैसा जो है उसको वैसा ना जानना ये मिथ्या विचार है, मिथ्या भावना है, झूठी भावना है। इसलिए तुम अभावना को भावना अर्थात झूठी भावना को सच्ची भावना, और भावना को अभावना कहते हो, अर्थात सच्ची भावना को झूठी भावना कहते हो। इसी से संबद्ध उपदेश मंजरी में दिया है। और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात मूर्ति सचेतन नहीं होती। आप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें चेतन की भावना करते हो कि ये चेतन है, तो वो चेतन तो नहीं होती। आंखों से देखे ऐसा नहीं होता, यह हम सबों को अच्छी तरह मालूम ही है। ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि मूर्ति में चेतन की भावना करने से, चेतन का विचार करने से वो चेतन नहीं होती। ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। अस्तु, परमेश्वर का अखंड निश्चय इस सब जगत भर में चल रहा है, उसमें हमारी कृति से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो जड़ है वह जड़ ही रहेगा, और सचेतन वह सचेतन ही समझा जाएगा। फिर आगे दिया है सत्यात प्रकाश में, प्रश्न किया है, अजी जब तक वेद मंत्रों से आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता, और आवाहन करने से झट आता और विसर्जन करने से चला जाता। आवाहन का मतलब बुलाना समझना चाहिए। वेद मंत्रों से हम परमेश्वर को बुलाते हैं तो परमेश्वर मूर्ति में आ जाता है, और जब विसर्जन करते हैं, मूर्ति का विसर्जन करते हैं अर्थात उसको जल के अंदर छोड़ देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, गणेश मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं पानी में, तो फिर देवता क्या है, चला जाता है, ऐसा कहते हैं। तो इसका उत्तर दिया है, जो मंत्र को पढ़कर आवाहन करने से तब तक देवता आ जाता है, तो मूर्ति चेतन क्यों नहीं हो जाती? वो देखने सुनने क्यों नहीं लग जाती? हाथ पैर क्यों नहीं मारने लग जाती? खाने पीने क्यों नहीं लग जाती? और विसर्जन करने से चला जाता है तो वह कहाँ से आता और कहाँ जाता है? सुनो भाई, पूर्ण परमात्मा ना आता और ना जाता है। जो तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो, तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते, और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते? विसर्जन, मूर्ति का विसर्जन करने से देवता निकल जाता है, परमेश्वर निकल जाता है, तो जो आपका शत्रु है उसका भी विसर्जन कर दो तो उसका जीवात्मा निकल जाएगा और मर जाएगा। ऐसा तो आप कर नहीं सकते। सुनो भाई भोले लोगो, ये पोप जी तुमको ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाण आदि मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक भी अक्षर नहीं है, एक अक्षर भी नहीं है। कोई ऐसा कहे कि बहुत से शास्त्र विधर्मियों ने हमारे जला दिए, नष्ट कर दिए,
उन लुप्त हुए नष्ट हुए शास्त्रों में आवाहन अथवा विसर्जन के मंत्र मिल जाएंगे, संकेत मिल जाएंगे। कोई ऐसा कहे तो इसका समाधान ये है कि वो तो संभावना है, प्रमाण नहीं है। संभावना प्रमाण नहीं होता, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। एक संभव प्रमाण होता है, वो अनुमान के अंतर्गत आता है, उसमें निश्चय होता है। जैसे कोई 50 किलो का भार उठा सकता है तो 25 किलो वो उठा सकता है, ये संभव है, ये निश्चय है। तो जो ऐसा कहते हैं कि लुप्त हुई शाखाओं में ऐसे संकेत मिल जाएंगे, ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे, तो वो लुप्त हुई शाखाएं प्रमाण कोटि में आएगी ही नहीं। इसलिए जो विद्यमान शाखाएं हैं वही प्रमाण कोटि के अंतर्गत, शब्द प्रमाण के अंतर्गत आएगी, और उन्हीं से सिद्ध करना पड़ेगा। उनसे सिद्ध होता नहीं कि क्योंकि उनके अंदर कोई मंत्र या ऐसा संकेत आवाहन या विसर्जन का मिलता नहीं है। फिर प्रश्न किया, प्राणा इह आगच्छन्तु सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा, आत्मा इह आगच्छतु सुखम चिर तिष्ठतु स्वाहा, इंद्रियाणि इह आगच्छन्तु सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा, इत्यादि वेद मंत्र हैं, क्यों कहते हो नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि देखो ये वेद मंत्र हैं, इसके अंदर आवाहन की बात बताई गई है। तो इसका उत्तर दिया है, अरे भाई, बुद्धि को थोड़ी सी तो अपने काम में लाओ। ये सब कपोल कल्पित वाम मार्गियों की वेद विरुद्ध तंत्र ग्रंथों की पोप रचित पंक्तियां हैं, ये वेद वचन नहीं है। चारों वेदों की संहिताओं में कहीं ये नहीं मिलेगा आपको। फिर प्रश्न किया, क्या तंत्र झूठा है? तो ये तंत्र ग्रंथों में है, वेदों में नहीं है। तो प्रश्न किया, क्या तंत्र झूठा है? उत्तर, हाँ, सर्वथा झूठा है। क्यों झूठा है? तो इसके विषय में उपदेश मंजरी में महर्षि दयानंद जी कहते हैं, तंत्र ग्रंथों का कुछ नमूना दिखाया है महर्षि दयानंद जी ने, और पूछते हैं कि ये ग्रंथ माननीय हो सकते हैं व नहीं? क्या आप इनको माननीय कहेंगे? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले पुनः उत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भला ऐसी बातें क्या सच्ची हो सकती है कि व्यक्ति मद्य या शराब पी पी कर जब तक धरती पे ना गिर जाए और फिर दोबारा उठकर गिरता है तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता? पुनर्जन्म नहीं होता मतलब क्या, मोक्ष हो जाता है? क्या ऐसी बातें तंत्र ग्रंथों की सच्ची हो सकती है? तो ये झूठी बातें हैं। तो तंत्र ग्रंथ क्या है? झूठा है। जैसे आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा आदि, पाषाण आदि मूर्ति विषयक वेदों में एक मंत्र भी नहीं, वैसे सनानम समर्पयामि इत्यादि वचन भी नहीं है। अर्थात इतना भी नहीं है कि पाषाण आदि मूर्तिम रचयित्वा मंदिरेषु संस्थाप्य गंधादिभिर अर्चयेत। अर्थात पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापन कर चंदन अक्षत आदि से पूजे, ऐसा लेश मात्र भी नहीं है। किसमें नहीं है? वेदों में नहीं है। फिर प्रश्न है, जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी तो नहीं है। चलो, वेदों के अंदर आवाहन की विधि नहीं है, विसर्जन की विधि नहीं है, मूर्ति पूजा की विधि नहीं है, तो खंडन भी तो नहीं है। ऐसी शंका करते। और जो खंडन है तो प्राप्तौ सत्याम निषेधः। और यदि खंडन है वेदों के अंदर, आप यदि खंडन दिखा देते हैं, वो खंडन है, तो खंडन
मूर्ति के होने से ही खंडन संगत हो सकता है। ठीक है ना। खंडन, निषेध अप्राप्त भी होता है, प्राप्त भी होता है। जैसे यहां पर उदाहरण दिया है, प्राप्त निषेध या प्राप्त खंडन कैसे होता है? जैसे कोई कहीं बैठा हो और उसको वहां से उठा देना, ये प्राप्त निषेध है, प्राप्त खंडन है। ठीक है ना। बैठना प्राप्त है, अब उसका खंडन कर रहे हैं, उसको वहां से उठा रहे हैं, ये प्राप्त खंडन या प्राप्त निषेध कहलाता है। और दूसरा अप्राप्त निषेध भी होता है। उदाहरण दिया है, जैसे हे पुत्र, तू चोरी कभी मत करना, कुएं में मत गिरना। उसने चोरी कभी नहीं की पहले, अप्राप्त है, फिर भी खंडन किया जा रहा है कि चोरी कभी मत करना। कुएं में कभी पहले नहीं गिरा, अप्राप्त है। यदि पहले कुएं में गिरा होता तो प्राप्त होता। पहले कभी कुएं में नहीं गिरा, फिर भी क्या कहा जा रहा है कि कुएं में मत गिरना। मान लीजिए पहले प्राप्त हो, तब तो प्राप्त खंडन हो जाएगा। और पहले प्राप्त नहीं है, कुएं में पहले कभी गिरा नहीं, चोरी पहले कभी की नहीं, फिर भी क्या है, खंडन किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, अप्राप्त निषेध है, अप्राप्त खंडन है। तो ये पौराणिक लोग क्या कह रहे हैं कि विधि नहीं है तो खंडन भी नहीं है, और यदि खंडन है तो खंडन तो प्राप्त का होता है। तो ये उनकी बात ठीक नहीं है। खंडन केवल प्राप्त का नहीं होता, अप्राप्त का खंडन भी होता है। जैसे यहाँ पे अप्राप्त का खंडन किया है, कौन सा, कि तुम चोरी मत करना, कुएं में मत गिरना। तो इसका उत्तर दिया है, विधि तो नहीं है और खंडन है, परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना, ये खंडन है, ये निषेध है वेदों के अंदर, और सर्वथा निषेध किया है, और ये सब प्रकार से निषेध है। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें प्रमाण दिया गया है, अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रतः। तो यहाँ पर असंभूति की उपासना का निषेध किया है, खंडन किया है। पत्थर की पूजा का, मूर्ति की पूजा का निषेध किया है, खंडन किया है। ठीक है ना। और ये अप्राप्त निषेध, अप्राप्त खंडन समझना चाहिए। इसी प्रकार से न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, ये भी खंडन किया है, निषेध किया है। और आगे कुछ केन उपनिषद के प्रमाण दिए हैं। एक प्रमाण में बोलता हूँ, यद वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यद इदं उपासते। तो कुछ श्लोक दिए हैं, इनके अर्थ दिए हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ। जो सब जगत में व्यापक है, उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, परिमाण, सादृश्य व मूर्ति नहीं है। ये न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ किया है। फिर आगे श्लोकों का अर्थ दिया है उपनिषद के, जो वाणी की इदंता अर्थात यह जल है लीजिए, वैसा विषय नहीं। जैसे जल को हम किसी को दे देते हैं, वैसे हम परमेश्वर को उठा के पकड़ के किसी को दे नहीं सकते। ठीक है ना। मूर्ति को तो उठाकर हम किसी को दे देते हैं, परमेश्वर को हम ऐसे दे नहीं सकते, वो निराकार है। और जिसके धारण और सत्ता से वाणी की प्रवृत्ति होती है, उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर, और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं है। जिस मूर्ति को तुम परमेश्वर मान रहे हो, उसको तो हम दूसरे को जल के समान दे सकते हैं, तो उसकी उपासना मत कर। परमेश्वर को हम ऐसा दे नहीं सकते, उसकी उपासना कर। जो मन से इयत्ता करके मन में नहीं आता, जो मन को जानता है,
उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर। जो उससे भिन्न जीव और अंतःकरण है, उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर। तो जीव और अंतःकरण की उपासना का भी निषेध किया है। जो मन से अर्थात मन में नहीं आता, अर्थात मन से हम ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभावों का विचार नहीं कर सकते। हमारे मन का सामर्थ्य सीमित है। तो ये अर्थ है मन में नहीं आता, लेकिन जो मन को जानता है। फिर आगे दिया, जो आंख से नहीं दिख पड़ता और जिससे सब आंखें देखती है, उसी को तू ब्रह्म जान। तो परमेश्वर को आंख से तो हम देख नहीं सकते, मूर्ति को तो देख सकते हैं, पत्थर को तो देख सकते हैं, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, इसलिए उसको आंख से नहीं देख सकते। उसी की उपासना कर। और जो उससे भिन्न सूर्य, विद्युत और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं, उनकी उपासना मत कर। जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता है, उसी को तू ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। श्रोत्र से क्या सुना जाता है? शब्द। तो परमेश्वर शब्द रूप नहीं है, उसका कोई शब्द गुण नहीं है, लेकिन जिसके सामर्थ्य से, व्यवस्था से श्रोत्र इंद्रिय सुनती है, उसी की उपासना कर। और उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना उसके स्थान में मत कर। जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिसमें प्राण गमन को प्राप्त होता है, उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर। प्राणों से कौन चलायमान होता है? ये हाथ पैर आदि जो इंद्रियों के गोलक है, इनको हम प्राणों से चलाते हैं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है, हाथ पैर रूप नहीं है, सिर रूप नहीं है। और जिसके सामर्थ्य से शरीर के अंदर प्राण गति करते हैं, उसी ब्रह्म को तू जान और उसी की उपासना कर। जो यह उससे भिन्न वायु है, उसकी उपासना मत कर। ये वायु भी प्राणों से चलायमान होती है। प्राणों से हम वायु को बाहर फेंकते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है ना। और वायु का संबंध इंद्रियों के गोलकों से है। तो ये भी कह सकते हैं प्राणों से हम इंद्रियों के गोलक भी चलाते हैं। इत्यादि बहुत से निषेध हैं। तो ये बहुत से निषेध उपनिषद के अंदर हैं, वेद में हैं। और ये जो निषेध है, ये प्राप्त निषेध नहीं है, अप्राप्त निषेध है। इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है। तो ये मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त निषेध है, अर्थात उन्होंने पहले कभी ऐसे नहीं किया, फिर भी कहा जा रहा है ऐसा मत करना। तो ये मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त का निषेध है, परंतु परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध है। परमेश्वर को तो पता है, परमेश्वर ने दूसरे मनुष्यों को पिछली सृष्टियों में देखा है, ठीक है ना। किस रूप में? मूर्ति की पूजा करते हुए, आवाहन करते हुए। तो उसका निषेध किया है परमेश्वर ने। इसलिए पाषाण आदि मूर्ति पूजा अत्यंत निषिद्ध है।